Hi there, good afternoon. Sorry, good afternoon. Hi there, it's me, Fareen Safida here. So, good evening. Welcome to my channel. Actually, I'm not well. फिर भी बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी सारे स्टूडेंट्स की कि मैम एचआर डिपार्टमेंट के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी दे पाओ तो प्लीज़ दे देना. सो हियर इट इज़. आप सबको बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बहुत सी चीज़ें सीखने मिलेगी, तो एंड तक देखना. आपको समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. मैं ज़रूर से उसके ऊपर रिसर्च करके आपको जो गाइडेंस है वो पूरा देने की कोशिश करूँगी. और मे बी कल या परसों लाइव सेशन रख लेंगे. आज पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज आई एम नॉट वेल और मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा है इतना ज़्यादा, तो मैं उतनी ज़्यादा बातें नहीं कर पाती. जो हम लाइव में एक एक घंटे बातें करते हैं वो शायद मे भी नहीं हो पाता. दैट्स वाई फिर मैंने लाइव हटा के फिर मैंने सोचा कि ये एचआर डिपार्टमेंट के बारे में आप सबको बहुत जानना था, तो मैंने बोला कि लेट्स सी बना देते चलो. सबको बता दूं कि एचआर आप मास्टर के साथ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. और एचआर ऐसा है कि आप दो चीज़ के साथ भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा. और एक एचआर ही ऐसा है कि उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है इन कंपनीज़. फिर आप खुद का भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहो तो आपको लॉजिक आ जाता है. ठीक है, तो हम बात करेंगे आज एचआर डिपार्टमेंट के बारे में. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1978 एम ए एच आर डी, एम ए एच आर एम एंड एल आर. देखो एम ए एच आर एम एंड एल आर जो है, जो लेबर का है, वो भी करोगे तो गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही सकती है. बट मैंने जहाँ तक देखा है, और मेरे जो एक सर है अमित सरवालवी, सो उन्होंने मुझे बताया था कि एच आर में ये वाला लेना सो अच्छा रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स में ऐसा सब सीखने मिलेगा एंड ऑल. आप बहुत आगे जा सकते हो आपके बिजनेस में एंड ऑल. तो आप बिजनेस नहीं भी करते हो तो नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटीज एक कंपनीज हैंडल करनी रहती है वो आपके ऊपर रहता है. आपकी सैलरी 30,000, जो प्राइवेट जॉब करोगे तो 30,000 अप ही होगा. रिसेंटली मुझे ऑफर आई थी एचआर के रिलेटेड, कौन सी जीआईडीसी में कंपनी है एक. सो मैंने रिजेक्ट किया बिकॉज एक्चुअली मुझे एक्सपीरियंस नहीं है एचआर का. बट फिर भी उन्होंने बताया था कि मैम आप ज्वाइन कर लो, हो जाएगा. बट फिर मैंने सोचा नहीं हो पाया तो किसी की कंपनी का क्या लॉस चला जाएगा, वो नहीं होना चाहिए. ओके, तो पहली बात तो ये स्ट्रक्चर में बता दूं. एम ए एच आर डी, एम ए एच आर एम, एल आर, एम एल डब्ल्यू, एम फिल एंड पी एच डी, ये तो आप सबको पता ही होगा. 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन एम ए एच आर डी. समझ में आ रहा है? 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन एम ए एच आर डी. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिसर्च मैथडोलॉजी. मैथडोलॉजी अलग है और एचआर अलग है, उसको कंपेयर मत करना. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो हमको क्या करना है? हमको डिप्लोमा ही करना है. तो क्या होगा कि मास्टर के साथ आप डिप्लोमा भी कर रहे हो, तो दो कोर्स एक ही साथ हो सकते हैं. ये अपने ब्रेन में डाल देना कि भाई वक्त कम है, एज ज़्यादा हो रही है, तो एक साथ जितना भी बंडल टेंशन ले पाओ उतना ले लो. समझ में आ रहा है? आप एचआर में डिप्लोमा ही करना है आपको, उसको मास्टर्स में नहीं करना है. आपको डिग्री मिल जाएगी, बस उसी बेसिस पे आपको अच्छी खासी 40,000 की जॉब मिल सकती है. समझ में आ रही है मेरी बात? नीचे के प्रोग्राम्स के बारे में जानना हो तो फिर मुझे कमेंट्स कर देना, मैं बता दूंगी. कुछ बातें बता दूं. The students of the department actively participate in various curricular and co-curricular activities. The department constantly assists the student to be prepared for the professional world. The department has an excellent infrastructure necessary to create. देखो पहली बात तो है ना, मैं आप सबको ये भी बता दूं, एचआर में ऐसा नहीं है कि हम कोई कंपनी में ही
कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, लंदन, कनाडा, फिर बहुत सी कंट्रीज, यूएस में एचआर का बहुत ही वो है, वैल्यू बहुत है वहाँ पे। और एचआर में इसके लिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ, अभी रिसेंटली आप सबने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आप मास्टर्स कर रहे हो, अगर इकोनॉमिक्स लिया है और आप मास्टर्स कर रहे हो तो फिर आपको एचआर करना ही है। ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, मैं बेस्ट एंड बेस्ट सजेस्ट करती हूँ कि देखो ये चीज़ में जाओगे तो ऐसा होगा। अभी एचआर भी करोगे, वो भी करोगे, तो नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, फिर मुझे याद करोगे कि मैम आपने बताया था, आज हम यहाँ हैं। तो प्रिपेयर रहो कि दो चीज़ें एक साथ कर पाओ। समझ में आ रही है मेरी बात? एचआर के रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, मैं जस्ट यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, एचआर क्या होता है मैं पूरा वीडियो डालने वाली हूँ। अभी सिर्फ मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ कि फैसिलिटीज़, अचीवमेंट्स क्या क्या, और इसका जो आपको सैलरी है बाद में वो ऐसा मिलेगा। और करियर अपॉर्चुनिटीज़ टीचिंग में भी होगा, रिसर्च में भी होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? रिसर्च में भी आप कर सकते हो, वेलफेयर ऑफिसर इन गवर्नमेंट एंड कोऑपरेट सेक्टर। अगर मैंने बोला कि मास्टर ऑफ लेबर वेलफेयर करोगे तो ऐसा ऐसा हो सकता है। एलआर ऊपर बोला था मैंने। एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, एनी ग्रेजुएट विथ 50% मार्क। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ना, उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज टीचिंग में है, रिसर्च में है, बिजनेस एनालिस्ट में है, प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने अभी बताया। कोई भी कंपनी या फोर्ड की कंपनी हो, कोई भी कार की, जैसे कि कटारिया शोरूम ले लो जहाँ पे मैं जॉब करती थी पहले, कटारिया शोरूम, फिर फोर्ड कंपनी है जो कार की है, किया मोटर्स है, फिर कोई भी जैगवार है, ऑडी है, कोई भी शोरूम ले लो, एचआर की वैल्यू वहाँ पे होती है और उनकी सैलरी 40,000 होती है। सो आप सोच लो कि आपको इजीली जॉब चाहिए, आपको कोई हार्ड वर्क नहीं करना रहेगा एचआर डिपार्टमेंट में, बस आपको लॉजिक दौड़ाना है, आपके हाथ के नीचे 15 लोग काम कर सके, वैसा आपको अपने आप को डेवलप करना है इस फील्ड में। ठीक है, एचआर वही है जो आपको सिखाता है कि आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना रहेगा, आपको कैसे उसको हैंडल करना रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो मुझे बिंदास आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं एनी टाइम आपको आंसर देती हूँ। मैं जब भी देखती हूँ मैं आंसर देती ही हूँ। सो ड्यूरेशन कितना, 2 साल का रहेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ मास्टर्स के साथ ये भी ले लो, तो मास्टर्स की डिग्री भी होगी हमारे पास ये भी होगी। तो सिंपल थिंग, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप, अगर आपको टीचिंग में जॉब नहीं मिल रही है तो आप एचआर आपके पास होगा तो आप कोई भी कंपनी में जा सकते हो। समझ में आ रहा है? देखो आज की जनरेशन में कंपटीशन बहुत है, मेरी बात ध्यान रखना। ये नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा, जो टाइम आएगा, वहाँ पे आपको वैल्यू पता चलेगी कि ये पढ़ाई ये सब नहीं किया तो आज जॉब नहीं है। तो ये अपने ब्रेन में घुसा दो, फिक्स्ड कर लो कि कंपटीशन बहुत है, मुझे जॉब चाहिए, गवर्नमेंट ना सही कोई भी। मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन, उसमें भी यही होगा। उसका थोड़ा ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन है ना, वो भी बेटर है, बेटर सब कुछ है। HRD 5 years इंटीग्रेटेड कोर्सेज, ये नहीं करो तो इट्स ओके। HRD आप नहीं करोगे तो इट्स ओके, सिर्फ आप HR करो, जो मैं डिप्लोमा बोल रही हूँ 2 साल का, सिर्फ वो करो। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो तो मुझे कमेंट्स करना। मैं इतनी इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ कि मुझे आपको सब बेसिक बताना था HR क्या है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स आती है देन आस्क मी एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आता है देन आप पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, और कोई डिपार्टमेंट्स के बारे में जानना हो तो पूछ लेना। कंप्यूटर्स के बारे में भी किसी को जानना था, बट स्टूडेंट्स मुझे आपको ये बताना था कि आपको वापस मुझे कमेंट करना रहेगा, देन मैं बना दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है ना आपको? HR के बारे में पता चल गया, बेसिक क्या है HR, सिंपल बेसिक यही है
कि आपके पास इकोनॉमिक्स की डिग्री है, आपके पास कोई भी बीए की डिग्री हो, आप एचआर ले रहे हो, तो कोई भी कंपनी में मैनेजमेंट, प्रोजेक्टर, कुछ भी, मतलब 50 लोगों को काम करवाना है, आप अकेले करवाओगे, तो आप मैनेजर हो, सिंपल थिंग। ठीक है, समझ आ रहा है? आप जो ओनर है उससे ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी वहाँ पे। सिंपल लॉजिक। जॉब फिक्स्ड कोई मिलने वाली नहीं है पढ़ के, हमको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। एंड मैं आपको बता दूं, मैं खुद भी एचआर में लेने वाली हूँ एडमिशन, इन थोड़े टाइम में लेने वाली हूँ। ठीक है, देन वी विल मीट देयर एट VNSU। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आएगा कि एचआर में क्या क्या होता है, कौन से टॉपिक्स आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से बना दूंगी। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना और शेयर भी करते रहना।